मुझे पर्सनली हमारे देश के सिस्टम का एक चीज समझ में नहीं आता कि जब भी हमारे देश का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ग्रुप गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ भी मांग रख दे, भी ऐसा नहीं कि वो जो मांग रख रहे हैं वो इनवैलिड है, इनजस्टिसेबल है, वो जस्टिसेबल मांग रख रहे हैं विथ पीसफुल प्रोटेस्ट में, पीसफुल वे में। इसके बावजूद भी उनको अगर सिस्टम से क्यों मैनिपुलेट किया जाता है, उनके साथ क्यों जानवर जैसे बदसलूकी किया जाता है, उनको जबरदस्ती प्रोटेस्ट साइट से हटाकर क्यों जबरदस्ती डिटेन किया जाता है, इसका एक क्लियर जीता जागता एग्जाम्पल है अभी जो एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें हमारे देश के सभी स्टूडेंट्स और उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ फेमस टीचर अभी ऑल इंडिया लेवल पे वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखे हैं। इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली रीजन में। दिल्ली के जंतर मंतर में बहुत सारे एसएससी एस्पिरेंट्स और उनको सपोर्ट करते हुए हमारे इंडिया का उस फेमस टीचर पीसफुली प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट को बस एसएससी में प्रॉब्लम जो चल रहा है उसको उनसे जताने की कोशिश किए प्रोटेस्ट के जरिए से। लेकिन हमारे देश का सिस्टम कैसा फंक्शन करता है आपको तो मालूम ही होगा। तो क्या होना था, एज यूजुअल जो कि रेगुलर बेसिस पे होता है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ भी जेन्युइन वे में आपका सही डिमांड भी रखने के लिए आप अगर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे तो गवर्नमेंट से क्या एक्शन मिला है ये तो हमको ओवर द ईयर्स हमारे इंडिया में देखने को मिला है। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, किसान फार्मर्स हो, या चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि कभी भी किसी भी टाइम में अगर गवर्नमेंट से अपना प्रॉब्लम को लेकर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे वो जेन्युइन वे में, पीसफुल वे में, तो उनको हमेशा मैनिपुलेट ही किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए विजुअल फुटेज में आप साफ देख पाओगे कि दिल्ली में कैसे एसएससी स्टूडेंट्स और फेमस टीचर को मैनिपुलेट और मैन हैंडलिंग किया गया, कैसे उनको जबरदस्ती डिटेन किया गया वहां का लोकल पुलिस के द्वारा। अभी आप सोचने लगोगे कि आखिर एसएससी एस्पिरेंट्स ने आखिर ऐसे क्या गवर्नमेंट से मांग रख दिया जिनके चलते उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, आखिर उनका डिमांड क्या था। एसएससी के स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स और टीचर का ये कहना है कि अभी हमारे देश का जो सबसे बड़ा सिलेक्शन बोर्ड है जिसको कहा जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें पूरा अकाउंटेबिलिटी ही नहीं रहा। कोई भी प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। उनका प्रोटेस्ट करने का मेन मुद्दा रहा कि वो अपना प्रॉब्लम को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के साथ शेयर करेंगे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड से वो कुछ भी एक राय ले, मतलब उनको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कुछ भी एक वैलिड जवाब दे। लेकिन ऑब्वियसली हमारे देश में क्या होता है, आप कुछ भी करो, प्रोटेस्ट करो, डिमांड करो, लेकिन हमारे देश में मतलब आपको जस्टिस ना मिले वो अलग है, आपको मतलब आपका डिमांड को ना सुना जाए वो अलग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान आप अगर डिमांड रखते हैं तो आपको कभी भी सामने से जवाब ही नहीं मिलता। मतलब आपको कभी भी किसी भी, चाहे वो मिनिस्टर हो, एग्जाम सिलेक्शन बोर्ड हो या देश का किसी भी बड़ा से बड़ा एजेंसी हो, वो आपको जवाब देने के लिए एक कदम भी आगे नहीं आता। यही तो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स का कहना है कि एसएससी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हो चुका है पूरी तरह से, और टेक्निकल फेलियर्स तो पूरा अपना पीक लेवल पर ही। अभी आप ऐसे स्टूडेंट्स का एसएससी के खिलाफ किए जाने वाले शिकायत का लंबा लिस्ट सुनिए। पहले तो एसएससी अपना कोई भी एग्जाम प्रॉपर टाइम में हैंडल नहीं करता है। सभी रिक्रूटमेंट का एक टाइम फ्रेम होता है, लेकिन एसएससी इसका पूरी तरह से ओपनली वायलेट कर रहा है। एक स्टूडेंट का फॉर्म जब अप्लाई करने से एग्जाम खत्म होने तक जो टाइम फ्रेम होता है, जो टाइम लिमिट होता है, एसएससी उसको ठीक से प्रॉपर मैनेज करने के लिए फेलियर रहा है। इसके बावजूद अगर किसी भी तरह से एक फाइनल एग्जाम डेट निकल आए या एग्जाम शेड्यूल निकल आए, वो रैंडमली कैंसिल हो जाता है, वो भी लास्ट मोमेंट पर। स्टूडेंट का कहना है कि एसएससी ठीक एग्जाम होने का ठीक रैंडमली 3-4 दिन पहले ही बस अपना एडमिट कार्ड रिलीज करता है। धीरे धीरे ये सिचुएशन आ चुका है कि मैक्सिमम कैंडिडेट का जो एग्जाम सेंटर है वो अपने एरिया से काफी दूर ही रखता है एसएससी। एक एग्जाम्पल के तहत एक स्टूडेंट जिसका घर तमिलनाडु है, उसका एग्जाम सेंटर एसएससी ने दिया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वो भी 3-4 दिन पहले। मतलब आप सोचिए, जो स्टूडेंट्स तमिलनाडु में है उसका फाइनेंशियल कंडीशन, मेंटल कंडीशन क्या होगा। 3-4 दिन पहले उसको पता चलता है कि उसका एसएससी का एग्जाम सेंटर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ये तो बस एक एग्जाम्पल है। रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ अभी एसएससी यही कर रहा है। जो स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर जगह का है उसका एग्जाम सेंटर शायद जानबूझ के या मिसमैनेजमेंट चलते उसका एग्जाम सेंटर काफी दूर ही पड़ता है। मतलब देश का सिस्टम समझो, आप नौकरी तो करोगे बहुत दूर, वो तो दूसरा बात है, लेकिन आप एग्जाम जाओगे वो भी जिस एग्जाम में बैठ के अभी का जो
एग्जाम माहौल है, मतलब किसी को भी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। ऐसे माहौल में भी आप 10 एग्जाम से शायद एक कोई क्वालिफाई हो पाओ। इसके बावजूद भी आप सभी एग्जाम को देने के लिए आपको अपना घर से 400-500 किलोमीटर जब जाना पड़ेगा, तो आपका फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन क्या रहेगा, और ऐसे कंडीशन में आप कितना सही तक आप एग्जाम पेपर लिख पाओगे। इसके बावजूद भी अभी ऐसे सिनेरियो आ चुका है, चलो कैसे कर भी अगर एक स्टूडेंट्स वो 400-500 किलोमीटर भी एडजस्ट करके ट्रेन में ठोकर खा के वो जनरल बोगी में चढ़ के भी एग्जाम देने के लिए भी जाए, इसके बावजूद ऐसे भी सिनेरियो आ रहा है कि उसे एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद ही पता चलता है कि लास्ट मोमेंट में एग्जाम कैंसिल हो गया है ड्यू टू पेपर लीक्स और कुछ भी दूसरा रीजन से, लेकिन लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। एग्जाम भी अगर होने लगा तो उसमें भी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स का कहना है कि जो एग्जाम वो देते हैं वहां का माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही कभी कभी उनका एग्जाम स्क्रीन, जो सिस्टम स्क्रीन, वही डार्क हो जाता है, कभी कभी सर्वर हैंग हो जाता है। अगर एक स्टूडेंट्स अगर कंप्लेन भी करने चाहे तो उसका भी जुगाड़ लगा के रखा है ऐसे जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है उसका एजेंसी। इतने सारे प्रॉब्लम के दौरान अगर एग्जाम सेंटर में कोई भी स्टूडेंट्स सिस्टमेटिकली कंप्लेन करना चाहे तो उसको आवाज को दबाने के लिए ऐसे मतलब एग्जाम एजेंसी वो प्रोफेशनल बाउंसर को हायर करके वो एग्जाम सेंटर में अवेलेबल रखते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पेपर में। ऐसे एस्पिरेंट्स का ये दावा है कि अगर जैसे तैसे करके भी वो एग्जाम लिखने के लिए चला जाए तो उनको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें भी प्रॉब्लमेटिक चीज आता है। उनका कहना है कि वो जो क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम आंसर तो मतलब क्वेश्चन तो गलत ही आता है जिसका आंसर कभी नहीं निकलेगा, और इसके बावजूद ये बात होता है कि एक ही क्वेश्चन रिपीटेडली उस क्वेश्चन पेपर में रहता है। इसके बावजूद और भी सुनिए, अगर जैसे तैसे करके भी एग्जाम निकल गया, इसके बाद जब रिजल्ट का टाइम आता है तो जो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन टाइम में भी बहुत अनफेयर वे में रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। पिछले साल तो एसएससी के रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन को लेकर कितना हंगामा हुआ था, कितने सारे मतलब कंप्लेन आया था एसएससी के खिलाफ, कैसे वो एसएससी जानबूझकर मतलब एक मार्क नॉर्मलाइजेशन के आड़ में वो फेवर कर रहा है कैंडिडेट को। रिपोर्ट तो ऐसे भी सामने आया था कि पार्टिकुलर किसी मतलब कुछ एग्जाम सेंटर में ही सभी स्टूडेंट का मैक्सिमम नंबर रहा है, मतलब उनको इंटेंशनली जानबूझकर मतलब उनको क्वालिफाई करने का कोशिश भी किया जा रहा है। कंप्लेन की लिस्ट में और एक बात जोड़ लीजिए, स्टूडेंट्स का कहना है कि जो एग्जाम होता है उसको एसएससी तो खुद नहीं करता है, जो एग्जाम कंडक्ट होता है मतलब हमारे इंडिया में ऐसी सिचुएशन आ चुका है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए एसएससी इस सब को एक वेंडर को दे देता है। वेंडर ही डिटेल्स कैसे एग्जाम होगा, किस सेंटर पे होगा, वो वेंडर ही टोटल जिम्मेदार रहता है ऐसे एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन ऑलरेडी ये कंप्लेन आ चुका है कि वो एसएससी जिस वेंडर को दिया है मतलब एग्जाम कंडक्ट करने के लिए है, वो वेंडर ऑलरेडी एक ब्लैकलिस्टेड वेंडर है। ऐसे वेंडर और एजेंसी को ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। इसके बावजूद भी एसएससी आखिर किस मूड में है, वो क्या चाह रहा है कि एसएससी मतलब इतने सारे बच्चों के फ्यूचर को, स्टूडेंट्स को खेल कर उसी ब्लैकलिस्टेड वेंडर को ही एग्जाम कंडक्ट करने का मतलब जिम्मेदारी दे रहा है। इतने सारे टेक्निकल फेलियर्स, इतने सारे सिस्टमेटिकल लैप्स अगर आप एसएससी के रिक्रूटमेंट सिस्टम में देखोगे तो ऑब्वियसली ये सब चीजें कहाँ छुप कर रहने वाला है, इसके बारे में पूरा देश को ही ऑलरेडी पता था। सब लोग गुस्से में आखिर मतलब अपना गुस्सा को कंट्रोल करके रखे थे, जो कि अभी प्रोटेस्ट के दौरान फूट रहा है। इसलिए पूरा सभी इंडिया से मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में लग चुके हैं एसएससी के खिलाफ, और इसके साथ शॉकिंगली सभी जो हमारे देश का जो फेमस टीचर्स है सभी आ चुके हैं स्टूडेंट्स के सपोर्ट में, और एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट में वो खुद ग्राउंड पे अवेलेबल होकर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट में लग चुके हैं। इससे पहले किसान आंदोलन में क्या हुआ था आपको मालूम? किसान जब बैठे थे पीसफुल प्रोटेस्ट में तो उनके ऊपर टीयर गैस फेंका गया, उनको ब्लॉक किया गया। मतलब किसान के साथ जितना मतलब हो सकता था जो ये सिस्टम ने किया, अभी सेम वो रिपीट कर रहा है ऐसे स्टूडेंट्स के साथ। मुझे ये चीज समझ में नहीं आता कि आखिर मतलब गवर्नमेंट को जो कुछ भी चीज मांग ले जो हक के लिए हो और जस्टिफाइड भी हो और जिसे आराम से डिमांड को फुलफिल किया जा सकता है, इसका बावजूद आखिर गवर्नमेंट ऐसे स्टेप क्यों लेता है? मतलब गवर्नमेंट को कुछ अकल वकल नहीं है कि इस चीज को कैसे हैंडल करना है प्रॉपर वे में, उसका इम्पैक्ट उनका खुद का पॉलिटिकल पार्टी में क्या मतलब क्या होगा उसके बारे में भी नॉलेज नहीं है। इसी का स्टूडेंट्स जो मांग कर रहे हैं ये कुछ गलत मांग है क्या? और ऐसे तो नहीं है कि ये मांग को पूरा भी नहीं किया जा सकता, ये नॉर्मल मतलब उनका नॉर्मल मांग है, इसको गवर्नमेंट आराम से पूरा कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। इसमें कुछ नेशनल इंटरेस्ट भी खत्म नहीं होगा कि लॉस नहीं होगा। उनके साथ कैसे मतलब जानवर जैसा सुलूक किया जा रहा है।
आप देखो कि वो स्टूडेंट्स क्या क्या मांग रहा है, इसके बावजूद गवर्नमेंट को ठीक से मतलब एक्शन लेना चाहिए। मैं ऐसे भी जो अनलॉफुल मांग है उनका फेवर में मैं खुद भी नहीं हूँ। अगर एक ड्राइवर यूनियन आके, एक मजदूर यूनियन आके वो मांग करता है कि उनको भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट या मतलब फुल लेवल पे उनको भी गवर्नमेंट जॉब दे दिया जाए, तो ये लीगल है, अनफेयर है, तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं, वो चलेगा। लेकिन जो एसएससी जो स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसे आराम से फुलफिल किया जा सकता है। ओवरऑल जो मांगे गलत है, जो हमारे देश के लिए प्रॉब्लम है, देश के फाइनेंस के लिए बर्डन होगा, उसको प्रॉपर वे में हैंडल करो। उसको आप दबाने के लिए कुछ मतलब लीगली उसको दबाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, करो। लेकिन जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको तो प्रॉपरली हैंडल कर लिया करो। गवर्नमेंट को मेरे ओर से यही ओपिनियन है, देखो भाई, तुम जिसके खिलाफ एक्शन ले रहे हो वो स्टूडेंट्स ही नहीं है, बल्कि उनके साथ मतलब हमारे देश का फेमस टीचर भी मतलब वहां पे शामिल है, जिनको तुम जबरदस्ती डिटेन कर रहे हो। और ये फुटेज नेशनल वाइज मतलब वायरल हो रहा है, ये फुटेज सभी देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, इसे टीचर्स देख रहे हैं। मतलब आप समझिए, आपको फ्यूचर में इलेक्शन लड़ना है, चुनाव लड़ना है, और आप जिसको इसे मतलब मैन हैंडल करके जिस टीचर को आप उठा रहे हैं, उनका ही यूट्यूब का कितना रुतबा है आपको नहीं मालूम क्या? एक स्टूडेंट्स का एक शॉर्ट्स व्यू मतलब 10 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन ऐसे भी जाता है। ऐसे मतलब अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल का व्यू। देश का फेमस टीचर जो कि एक यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आपके अगेंस्ट ऐसे एक्शन लोगे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका पार्टी के ऊपर ही पड़ेगा। तो ये सोचकर भी अगर एसएससी सामने नहीं आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग सामने नहीं आ रहा है, तो हमारे देश का पॉलिटिशियन को मतलब उनका दिमाग खाली है क्या? उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसे कांड होने से उनका मतलब उसका रूलिंग पार्टी क्या, उनका रूलिंग वोट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पहले से ही समझना चाहिए। ये सारे तो रहा प्रोटेस्ट के बात है। अभी बात करते हैं न्यूज के बारे में। हमारे देश का न्यूज एजेंसी को आखिर गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, आप खुद समझिए। देश में छोटा न्यूज को कवर किया जा रहा है, लेकिन आप अगर न्यूज मतलब मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूं, आप अगर गूगल में जाके गूगल न्यूज में अगर आप न्यूज सर्च करके लेटेस्ट न्यूज मारोगे तो उसमें आप फलाना ढिमकाना देश भर का जितना फालतू न्यूज वो सामने आ जाएगा। लेकिन आपको ये एसएससी प्रोटेस्ट का एक भी न्यूज आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा। मतलब क्या चल रहा है देश में, न्यूज एजेंसी का सिस्टम का कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा है। तो हम बोलते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु है, वर्ल्ड लीडर है, घंटे का वर्ल्ड लीडर। अरे भाई, हमारे देश का जो स्टूडेंट्स का फ्यूचर होता है, हमारे देश का जो फ्यूचर है, एक एग्जाम बोर्ड जो कि हमारे देश का लार्जेस्ट एग्जाम कंडक्ट करता है एसएससी, वो अपने एग्जाम को ठीक से मतलब हैंडल नहीं कर रहा है। उसके प्रोटेस्ट में अगर आप मतलब वो मतलब जो कम नॉलेज वाला जो स्टूडेंट्स होता है उनका आखिर कितना नॉलेज होता है, वो जनरल स्टूडेंट्स ही होता है, उसके हमारे देश का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है। वो अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फेमस टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको देखो कैसे हैंडल किया जा रहा है। इसके बावजूद हम बोलेंगे कि मतलब हम विश्व गुरु है। मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम अगर विश्व गुरु किस चीज के लिए है। बाकी आपका ऐसे स्टूडेंट्स के एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट और उनमें टीचर का शामिल होना, इसका इम्पैक्ट के ऊपर क्या पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।